नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। शेखपुरा जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। सहारा इंडिया के पूर्व कार्यकर्ता शिवदनी प्रसाद की इलाज के अभाव में मौत हो गई। वे 1992 से सहारा समूह से जुड़े थे और खुद करीब 30 लाख रुपए निवेश कर चुके थे। सरकारी कार्रवाई के बाद उनका पैसा फंसा रह गया और वे बेरोजगार हो गए। बीमारी से जूझते हुए उन्होंने कई बार पैसा वापस पाने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। उनके बेटे एक प्राइवेट नौकरी करते हैं और परिवार बमुश्किल गुजारा कर रहा था। सहारा संघ के जिलाध्यक्ष धीरज कुमार के अनुसार देश भर में ऐसी आर्थिक तंगी और इलाज के अभाव में अब तक 5000 से ज्यादा निवेशकों और कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल से अब तक मात्र 2% निवेशकों को मामूली राशि मिली है, जबकि करोड़ों फंसे हुए हैं। शिवदनी प्रसाद की मौत इस सिस्टम की असफलता का प्रतीक है। निवेशकों की सरकार से मांग है कि जल्दी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सभी का पैसा लौटाया जाए, ताकि और जिंदगियां बर्बाद न हो। शेखपुरा से चंदन कुमार की खास रिपोर्ट। आज हमारे बीच सहारा इंडिया के कर्मठ कार्यकर्ता शिवदनी जी, जो सहारा इंडिया के अभिकर्ता थे, विगत 1992 से वो सहारा इंडिया में काम कर रहे थे। जब से सहारा इंडिया में सरकार का प्रतिबंध लगा, न्यायपालिका का प्रतिबंध लगा है, तब से वे बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी का आलम ऐसा हुआ कि विगत 3 वर्षों से उनका हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम चल रहा था, उसका इलाज चल रहा था। आज वो हमारे बीच पैसे के अभाव में सही से इलाज न करवाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार अपनी संविधान, न्यायपालिका, देशी सरकार और सहारा इंडिया, इस तीनों को मैं मानता हूँ। क्योंकि आज अगर सहारा इंडिया की ऑफिस खुली हुई होती तो इनका रोजगार भी चल रहा होता, आय के स्रोत भी होते और सही से इलाज भी होता। जब से ये सहारा इंडिया में काम कर रहे हैं, इन्होंने लोगों का पैसा बचाया, भुगतान भी करवाया और इनका भी खुद का पैसा लगभग 30 लाख रुपया उस सहारा इंडिया परिवार में जमा है। विगत 2 साल पहले देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा पूरे देश को भरे मन से यह कहा गया था कि मैं विगत 4 वर्ष में देश के तमाम 10 करोड़ सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं का भुगतान करूंगा। उनके द्वारा भुगतान के लिए पोर्टल लाया गया। आज स्थिति यह है पोर्टल की कि 2 साल हो गए। भुगतान की रवैया को सभी लोग जानते हैं। तमाम चीज़ें सही रहने के बावजूद भी, सारे दस्तावेज सही रहने के बावजूद भी डिफिशिएंसी का खेला चल रहा है पोर्टल पे। लोगों का भुगतान सही से नहीं हो रहा है, लोगों का पैसा सही से नहीं मिल रहा है। यह कैसी सरकार है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश के तमाम 13 करोड़ जो सहारा इंडिया के निवेशक हैं, उनका ससमय भुगतान और संपूर्ण भुगतान करने के विषय में सरकार सोचे और यथा उचित समय से उनका भुगतान करवाए। चूँकि अब तो शिवदनी जी हम लोग के बीच नहीं रहे, क्या मांग करते हैं? इनके परिवार को क्या लाभ दिया जाए? अब आप बात कर रहे हैं कि इसका क्या लाभ किया जाए। अब देखिए, सरकार जो भुगतान की व्यवस्था की है, उसमें जो व्यक्ति जीवित है उसका ही भुगतान का व्यवस्था है। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए उनका भुगतान का कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिनकी मृत्यु हो गई, सभी लोग जानते हैं कि जब वो अपना पैसा किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में डिपॉजिट करते हैं तो उसमें उत्तराधिकारी का भी नाम होता है। विगत 2 साल से जो सरकार ने पोर्टल लाया है, वैसे जमाकर्ता जिनके अभिभावक की मृत्यु हो गई, उसका भुगतान के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है। यह कैसी व्यवस्था है भाई? जो जीवित आदमी है वो पैसा लेगा, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया उसके उत्तराधिकारी को पैसा नहीं मिलेगा? क्या मांग? मेरी सरकार से मांग है कि वैसे व्यक्तियों के भी भुगतान की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो सरकार को उचित लगे वह करे और साथ ही साथ संपूर्ण भुगतान की व्यवस्था करे।